हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पार्क के बाहर या खेत के बाहर या फिर कोई भी इस तरह का मैदान है, उसके चारों तरफ बाहर से या फिर चारों तरफ अंदर से इस तरह से सड़क बनाई जा रही है और इसका क्षेत्रफल हमें बताना होता है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लास 7 से लेकर 10 तक के क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सीखना बहुत ही छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप 7 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छे से इसमें हम समझाने वाले हैं। चाहे वो पार्क हो, चाहे वो कोई मैदान हो, कुछ भी हो, ग्राउंड हो, प्लेग्राउंड हो, ऐसे सवाल दे देगा और उसमें पूछेगा कि उसके चारों तरफ बाहर की तरफ सड़क बनाई जा रही है और अंदर की तरफ बनाई जा रही है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हमारे पास देखिए एक सवाल है, जो सवाल है आज का, इसमें दिया गया है कि एक आयताकार पार्क है। यहाँ पर इसको पार्क बताया गया है। ये जो हमारे पास है इसको पार्क बता दिया गया है। कह रहा है कि आयताकार पार्क है जिसकी क्या है 40 मीटर लंबा है। लंबाई क्या है 40 मीटर है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर, उसके अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। उसके अंदर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो चलिए देखें, यहाँ पर फिगर है। ये देखें, ये हमारा पार्क है, ये हमारा पार्क था, ये बड़ा वाला पूरा देख रहे हैं। इसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई 30 है। लंबाई 40 है, चौड़ाई 30 है। अब इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा, ये इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। 3 मीटर चौड़ा जो है ये सड़क, 3 मीटर चौड़ी सड़क चारों तरफ इसके बनाई गई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसी सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस वाले अंदर के भाग का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, हमसे इस सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब भी हमसे कहेगा कि अंदर उसके बनाया जा रहा है तो हम जो बाहर वाली लंबाई होगी वो लंबाई हो जाएगी और जो बाहर वाली चौड़ाई होगी वो हमारी चौड़ाई होगी। अब इसके अंदर हम 3 मीटर जा रहे हैं तो आप इसको इसी तरह से फिगर बनाएंगे। पहले पार्क बना लेंगे, उसके अंदर उसको सड़क को बनाएंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि सड़क हमने बना लिया है। इसी तरह से हमने इस पर एक कार्डबोर्ड पर भी बनाया है। ये हमारा पूरा पार्क है इस तरह से, और अंदर इसके 3 मीटर की सड़क हमने बना ली है। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि हमें क्षेत्रफल सड़क का कैसे मिलेगा, सड़क का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। ये पूरा पार्क है और इसमें जो सड़क बनाया गया है 3 मीटर, उसके बाद ये इतना जो बच रहा है ज़मीन, ये इतना ज़मीन इसको हम निकाल देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो हमें ये पूरा सड़क मिल जाएगा। तभी तो हमें ये पूरा सड़क का क्षेत्रफल मिलेगा। तो अब देखिए निकालना इसको कैसे होता है। पूरे पार्क का या जो भी दिया होगा, पूरा खेत दिया होगा, जो भी दिया होगा, पूरे खेत का पहले पूरे खेत का मतलब कि जो बड़ा वाला आयत बन रहा है, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला आयत यही बन रहा है कि पूरा खेत यही है। इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर जो अंदर बचती ज़मीन है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को निकालेंगे और जो बड़ा वाला रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। यही हमें करना होता है। मतलब कि देखिए ये जो बड़ा वाला है, अब इसमें से हम अगर इसको निकाल लें, इसको यहाँ से निकाल के हटा दें, यहाँ पर देखिए इसको हटा देंगे अगर, तो हमारे पास यही सड़क जो है इतना हमारे पास बचेगा, यही हमारे पास बचेगा। तो जब हमारे पास यही इतना बचेगा तो इतने का ही क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछ रहा, तो हमने इसको निकाल के हटा दिया है। तो यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाना है। अगर यही चीज़ कहता कि अंदर से बाहर बनाई गई है सड़क, तब भी जो बड़ा वाला आयत रहेगा उसमें से हम छोटे वाले को निकालेंगे और क्षेत्रफल बता देंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं कैसे लगाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा
पार्क है 40 मीटर चौड़ा और 30 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा 40 मीटर लंबा है। तो अब आयत का क्षेत्रफल निकालने तो आपको आता ही होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर नहीं आता है तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको उसमें भी समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले इसका निकालते हैं पार्क का, मतलब कि पार्क का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 40 मीटर और गुणे 30 मीटर, यही होगा ना लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा 12 और 2 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 और मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये तो हो गया पूरे पार्क का। अब हमें किसका निकालना है, इस सड़क का निकालना है, इस सड़क का निकालना है। इस सड़क के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो यहाँ पर ये 3 मीटर, कैसे इसको सड़क को निकालेंगे। अब हम सड़क का तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी लंबाई इसमें सिर्फ चौड़ाई दी गई है। अब हमें क्या करना होगा, इस जो अंदर वाला बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस बचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ना इसकी लंबाई दी गई है ना चौड़ाई दी गई है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि इसकी लंबाई चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे। देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 40 मीटर लंबा है, पूरी लंबाई 40 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं, तो ये जो चौड़ाई है ये कितनी दिया गया है 3 मीटर, तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, देख रहे हैं 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है। तो अगर 3 यहाँ से, ये पूरा 40 है, ये पूरा 40 है, 3 यहाँ से और 3 इधर से, 40 में से हम 3 + 3 मतलब 6 कम कर देंगे तो ये हमें बीच वाला मिल जाएगा, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरा 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और हमें चाहिए केवल सिर्फ इतना चाहिए। तो इतना सिर्फ चाहिए हमें, तो हम इस 3 को हटा देंगे, इस 3 को हटा देंगे, तो पूरे 40 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 40 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 34, ये हमारा 34 मीटर लंबा हो गया अंदर वाला भाग, ये वाला जो बचा हुआ, लंबाई इसकी मिल गई। इसी तरह से अब आप चौड़ाई देखिए, चौड़ाई भी इसकी देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसकी चौड़ाई, तो पूरी चौड़ाई 30 है, यहाँ तक पूरा 30 है, इसमें से 3 इधर है, देखिए 3 इधर है और 3 इधर है, तो 6 इसमें से हम घटा देंगे, 30 में से 6, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है, तो 3 इधर घट जाएगा, 3 इधर घट जाएगा, तब ये हमें बीच वाला मिल जाएगा। तो 30 में से 6 को हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 मिल जाएगा। तो ये इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 24 मीटर। अब हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई है, अब हम बीच वाले का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बीच वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल, कुछ भी लिख सकते हैं, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। इसमें भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी आई थी, 34 आई थी, और गुणे चौड़ाई 24 आई थी। अब इन्हीं दोनों का हमें गुणा कर लेना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप बगल में गुणा कर लीजिए, 34 गुणे 24, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 1 13, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा 816 हमारा इस वाले अंदर वाले का आ गया। अब हम बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल है, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आया है 1200, और इसमें से हमें घटाना है 816 इसमें से घटा देंगे, तो इसको घटाइए, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3। इतना मीटर स्क्वायर, 384 मीटर
स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार इसको वापस जा कर के वीडियो को फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इसी तरह का एक और सवाल है जिसमें बाहर की तरफ सड़क बनाई गई है, तो हम लोग उस सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल हमारा दिया गया है, एक आयताकार खेत के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाने में कितना खर्च लगेगा। अब यहाँ पर देखिए खर्च भी पूछ लिया गया है, कितना खर्च लगेगा। यदि सड़क बाहर की तरफ बनाई गई है, खेत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, बनने वाली सड़क 2 मीटर चौड़ी है और बनने में लगने वाला खर्च 5 रुपया प्रति मीटर है। तो इसमें भी देखिए सेम वही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। ये हमारा पार्क था या जो भी है खेत है, इसके बाहर की तरफ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 20 है अंदर, इसके बाहर बनाया जा रहा है, तो ये 2 मीटर दिया गया है, ये 2 मीटर दिया गया है और ये भी 2 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए पूरा बड़ा वाला कैसे हमें मिलेगा, पूरे बड़े वाले इसका बड़े वाले जो आयत का लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 ये है और प्लस 2 ये और प्लस 2 ये, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से चौड़ाई में भी होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो पूरा चौड़ाई अब हमें मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 10 दिया गया है और 2 इधर 2 इधर, तो ये पूरा हो जाएगा 14 मीटर, ऐसे हो जाएगा 14 मीटर। अब हमें बड़ा वाले का निकाल कर छोटा वाला घटा देना है। तो बड़े वाले को निकालेंगे तो पहले हो जाएगा 24 गुणे 14 मीटर, यही होगा क्षेत्रफल बड़े वाले का क्षेत्रफल। 24 गुणे 14 मीटर कर लीजिए, तो 14 चौका 56, यहाँ पर आ जाएगा 6, हाथ में आएगा 5, 14 दूना 28, 28 और 2 30, 3 33, इतना आ जाएगा बड़े वाले का, इतना मीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और इसमें से बड़े वाले में से घटा दीजिए। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल देखिए आप यहीं से ऐसे ही निकाल सकते हैं, 20 और 10 है, तो 20 दहा में 200 हो जाएगा, 20 दहा में 200। छोटे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा, छोटे का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे 10 बराबर 200 आ जाएगा, 200 है। अब देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें घटाना, हमेशा बड़े वाले में से ही छोटा वाला घटेगा। तो यहाँ पर 336 है, इसमें से 200 घटा देंगे तो 136 हमें मिल जाएगा। देखिए 6 और ये 3 1, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 136 मीटर स्क्वायर, इतना है सड़क का क्षेत्रफल। अब ये जो मिला हमें, ये क्या मिला, इस सड़क का क्षेत्रफल मिला। कह रहा है कि 5 रुपया प्रति मीटर खर्च लग रहा है, 5 रुपया प्रति मीटर खर्च लग रहा है, तो 336 मीटर स्क्वायर, 336 मीटर स्क्वायर है तो कितना, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है ये। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना पैसा लगेगा, तो इसी में हम 5 से गुणा कर देंगे, हमारा खर्च आ जाएगा। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च जब 1 मीटर प्रति स्क्वायर का 5 रुपया है तो 136 मीटर प्रति स्क्वायर का कितना हो जाएगा, गुणे 5 कर देंगे इसी में। तो 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 15 और 3 18, हाथ में आएगा 1, 5 एकम 5 1 6, 680 रुपया यहाँ पर हमारी लागत हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे से दोनों सवाल समझ में आ गया है। अब आपको एक होमवर्क देंगे हम। अगर यहाँ पर सड़क 30 मीटर चौड़ी और 30 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर इस पर सड़क बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिए 20 मीटर चौड़ाई है और 15 मीटर, 20 मीटर चौड़ाई है, 30 मीटर लंबाई है। यहाँ पर देखिए 30 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है और बाहर बनाया जा रहा है, बाहर की तरफ बनाया जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये हमें आप कमेंट में बताएंगे। आई होप अगर समझ में आया है अच्छे से तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट में सवाल लगा कर बताएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें भी पता चलेगा कि आपने सवाल लगाया या नहीं लगाया। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।